पुराने जमाने में कवि अपने राजा के पास राजा के गुणगान गाकर, उनकी महिमा गाकर उनके द्वारा पुरस्कृत किए जाते थे। राजा जितना खुश होते थे उनकी बातों से, उतना ज्यादा तोहफा, गिफ्ट्स उन कवियों को दिया करते थे। ऐसे ही कुछ नजारा, एक दृश्य हमें जब हम प्रणाम मरिया प्रार्थना करते हैं उस समय देखने को मिलता है। जी हाँ, यहाँ कोई मानव राजा नहीं, बल्कि हम राजादि राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु के बारे में और उनकी माँ महारानी माँ मरियम के बारे में हम मनन कर रहे हैं। प्रभु यीशु स्वयं राजा है और माँ मरियम उनकी माँ महारानी है। जब हम प्रणाम मरिया प्रार्थना हम दिल से, भक्ति भावना से हम करते हैं, हम उनकी महिमा गाते हैं, हम उन्हें खुश करते हैं, क्योंकि ये उस समय को याद दिलाता है जब स्वर्गदूत गैब्रियल के द्वारा ईश्वर माँ मरियम का गुण गाए थे। शायद ये शब्द थोड़ा सा गलत लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में वही हुआ। और यहाँ प्रणाम मरिया प्रार्थना में ना केवल माँ मरियम और ईश्वर की योजना का हम गुणगान कर रहे हैं, हम स्वयं प्रभु यीशु का भी करते हैं। क्योंकि हम प्रणाम मरिया प्रार्थना में देखते हैं, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। तो इस प्रार्थना के द्वारा जरूर उसमें कंडीशन है कि हम भक्ति भावना से, योग्य रीति से इस प्रार्थना को करें। और जब हम करते हैं दोनों आनंदित हो उठते हैं, उन्हें उस घटना याद आ जाती है, उन दोनों के बीच के वो संबंध विशेष रूप से ताजा हो जाता है। तो दोनों हमें उसके बदले में नहीं, वास्तव में, बल्कि उन घटनाओं के द्वारा जो कृपादान ईश्वर हमें देना चाहते हैं, इस प्रार्थना के द्वारा हम एक प्रकार से उसको स्वीकार कर रहे हैं, अपना रहे हैं। तो इसको हमें कोई अंधविश्वास के रूप में नहीं लेना चाहिए कि हम प्रणाम मरिया प्रार्थना बोलेंगे तो उसके बदले में ये मिलेगा, नहीं। बल्कि उन घटनाओं के द्वारा प्रणाम मरिया प्रार्थना की जो परिस्थिति है और उसका जो फल है, उनके द्वारा जो ईश्वर हमें कृपादान प्राप्त किए हैं, यानी प्रभु यीशु, उन्हें इन प्रार्थनाओं को जब हम करते हैं तो हम ऑटोमेटिक उसको अपना रहे हैं। यदि हम इस प्रार्थना को नहीं करते तो हमें वो नहीं मिलता। लेकिन हम कितना उनकी महिमा करते हैं, हम कितना उनका गुणगान करते हैं, वो हम पर निर्भर रहता है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए अपना दूसरा पत्र अध्याय 9 पद संख्या 6 में कहते हैं, जो कम बोता है वह कम लुनता है और जो अधिक बोता है वह अधिक लुनता है। यानी हम जितना हम ईश्वर का गुणगान करते हैं उतना ही कम आशीष पाते हैं, और हमारे पास जो है हम उसी को दे सकते हैं। प्रारंभ में मैं जो छोटी सी घटना पुराने जमाने की जो बताया कि कवि लोग जाकर राजा का गुणगान करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, तो राजा उनके पास सर्वश्रेष्ठ जो भी है, उनका मन जितना आनंदित होता है, खुश हो जाता है, उतना ही ज्यादा, उतना ही बेहतरीन, उतना ही मूल्यवान चीजों को वे उन्हें कवियों को दिया करते थे। कवि के पास कविता है, गुणगान करने का एक वरदान है, एक कला है, और राजा के पास जो है वो उसके बदले में उसको दे देता है। यहां भी हम वही देखते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम ईश्वर के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, हम केवल उनकी महिमा कर सकते हैं, उनका गुणगान कर सकते हैं, उनका जय जयकार कर सकते हैं। और जब हम ये करते हैं तो ईश्वर के पास जो है, ईश्वर के पास क्या है? ईश्वर के पास सब कुछ है, आशीष है, कृपादान है, ईश्वरीय जीवन है, सब कुछ ईश्वर हमें देते जाते हैं। हम जानते हैं मनुष्य स्वाभाविक रूप से मतलबी होता है। हम जो हमारे लिए महान कार्य या मदद करते हैं उन सबको हम भूल जाते हैं। यहां तक ईश्वर भी हमारे लिए जो करते हैं हम भी भूल जाते हैं अधिकांश। लेकिन माँ मरियम वैसे नहीं थी, वो हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देकर, और जो महिमा उनको दी जाती थी उस महिमा को माँ मरियम ईश्वर को सौंप देती, उसके बदले में ईश्वर का गुणगान करती। उसी प्रकार जब हम अपने कृतज्ञता प्रकट करते हैं, हम यहां देखते हैं कि माँ मरियम हमसे भी ज्यादा कृतज्ञता पूर्ण हृदय से, धन्यवाद के साथ ईश्वर का गुणगान करते हुए अपना जीवन यापन की। तो जब हम माँ मरियम का गुणगान करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, यानी ईश्वर उनके लिए जो कार्य किए हैं उसका वर्णन करते हैं, साथ ही प्रभु यीशु का भी महिमा है, साथ साथ चलता है, तो हम देखते हैं कि माँ मरियम, उनके पास जो अनुग्रह ईश्वर दिए हैं, उनका ईश्वर के साथ संबंध के द्वारा, एक व्यक्तिगत उस घनिष्ठ अटूट संबंध के कारण उन फलों को माँ मरियम हमें देती है। पवित्र बाइबल से हम एक घटना को देखते हैं। जब माँ मरियम एलिजाबेथ से मिलती हैं, दोनों गर्भवती हैं, और माँ मरियम का अभिवादन सुनकर संत यूहन्ना बपतिस्ता उनकी माँ एलिजाबेथ के गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़े और
संत एलिजाबेथ मां मरियम का गुणगान करती हैं और प्रभु यीशु का भी। और उसका फल क्या हुआ? गुणगान करते ही वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती। ये दोनों कार्य एक साथ चलते हैं, ईश्वर की महिमा करना और ईश्वर के वरदानों से भर जाना। इन बातों को हम ध्यान में रखकर जब कभी हम इन प्रार्थनाओं को करें, हम इनको ध्यान पूर्वक करें और विशेष रूप से प्रेम से, भक्ति भावना से, जिस भावना से भरकर स्वर्गदूत गैब्रियल और संत एलिजाबेथ इन शब्दों को प्रयोग किए थे, उन संदर्भ को ध्यान में रखकर हम भी इस प्रार्थना को भक्ति भावना से, प्रेम से और योग्य रीति से पवित्रता की स्थिति में, ईश्वरीय कृपा की स्थिति में रहकर इस प्रार्थना को करने की कृपा मांगते हुए हम सहभागी होवे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। मरियम मरियम सियोन पुत्री हो सुंदर तुम। हे मां मरियम सुनो मरियम सियोन पुत्री हो सुंदर तुम। कैसा जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। कैसा जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। अभिमान कहे